जिनका इस्लामिक दुनिया में बहुत ही ऊंचा मर्तबा है। इन्होंने अपने जीवन रहते समय में इस्लाम के लिए बहुत ही मुतब्बर काम किए हैं, बहुत सी किताबें लिखी हैं। कुरान मजीद के बाद सबसे मुतब्बर किताब बुखारी शरीफ की, उसका उर्दू शरह लिखी और उनकी कलम से तकरीबन मैं फिर बता दूं 70,000 से अधिक फतवे जारी किए गए हैं और 45 से ज़्यादा किताबें लिखी गई हैं। तो मैं इस वक्त सिर्फ उनके आस्थाने पर खड़ा हूं और चूँकि तमाम लोग हैं, हम अंदर आपको नहीं ले आ सकते क्योंकि कुछ बंदिशें होती हैं, तो मैं अंदर नहीं ले आ सकता। प्रोग्राम जामा मस्जिद में रखा गया, शायद बरसात की वजह से। बताना चाहेंगे, अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद शमशीर अकरम। कहाँ से हैं? जामियतुल अशरफिया मुबारकपुर से हैं जी। वहीं पढ़ते हैं जी क्या सुन के आए इनके बारे में? ये वहाँ के शेखुल हदीस रह चुके हैं और ग्रैंड मुफ्ती कह लीजिए हुजूर साहिब बुखारी। तो आपकी उम्र कितनी है? 23 साल। 23 साल जी। और ये 25वां वर्ष है इनका, यानी आपने इनको देखा नहीं? देखा नहीं, बस सुने। लेकिन मैंने देखा, मैंने इनको देखा भी है। इनकी नमाज जनाजा में भी मैं शरीक हुआ हूँ, ठीक ना। और तमाम लोग जो मेरी उम्र के होंगे सारे लोग थे, बहुत काफी हुजूम था। इनकी नमाज जनाजा जो थी जी, सुन रहा हूँ कि 2 बार पढ़ाई गई थी, मालूम है आपको? नहीं, मुझे मालूम नहीं। नमाज जनाजा 2 मरतबा पढ़ाई गई। कैसे? एक मरतबा जामिया अशरफिया मुबारकपुर में पढ़ाया गया है। हाँ। उनके बाद इनके वारिस जनाजा की नमाज नहीं पढ़ी। हाँ। तो इनके वारिस फिर इनका इंतकाल कहाँ हुआ? जामिया अशरफिया में इनका इंतकाल हुआ था। तो ऐसे लोगों से अब डॉक्टर साहब आइए, कुछ बताइए, रोशनी डालिए। आइए, आप तो बहुत तकारीर करते हैं, मैं चाहूँगा कि आप कुछ बताइए। ये शरीफुल हक साहब का 25वां वर्ष, ठीक सर। तो इनके बारे में कुछ रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हजरात को हुजूर शाह बुखारी के इस सिल्वर जुबली की हैसियत से मनाया जा रहा है। सिल्वर जुबली, हाँ, पहले बहुत चलता था सिल्वर जुबली। इस वक्त मुंबई में वहाँ के ऑर्गेनाइजेशंस जो मुफ्ती साहब के मुरीदीन और मुतवस्सिलीन हैं, उन्होंने सिल्वर जुबली की हैसियत से इन साल प्रोग्राम का इनेकाद किया है बाकायदा, क्योंकि ये 25वां उर्स मुबारक है। मुफ्ती साहब के नमाज जनाजा हिंदुस्तान की अजीम खानकाह के एक बहुत बड़े सादात हजरत सैयद नजमी मियाँ साहब अलैहिर्रहमा ने पढ़ाई थी वहाँ पे, नहीं घोसी में। और क्योंकि उस वक्त मैं मौजूद नहीं था, मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में नहीं प्रिपेयर के लिए, एग्जामिनेशन की प्रिपेयर के लिए वहाँ मौजूद था। लेकिन जो खबरें हमको मौसूल हुई और जो हमने उनके बारे में पढ़ा कि एक जम में गफीर था, काफी क्राउड था, पूरे घोसी उस वक्त बिल्कुल एक जन सैलाब में तब्दील हो गया था और अहले मोहल्ला ने भी आपके गम में बराबर के शिरकत की। मुफ्ती साहब की शख्सियत अहले सुन्नत व जमात की एक अजीमुल मर्तबा शख्सियत है, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। बस यूँ समझ लीजिए कि यूँ तो बहुत से मुफस्सिरीन हुए जिन्होंने ट्रांसलेट किया और तफसीरें लिखी कुरान पाक की, लेकिन बानी अल जामियतुल अशरफिया हुजूर हाफिज मिल्लत साहब को जब कुछ लोगों ने चैलेंज किया कि मसलके अहले सुन्नत में क्या कोई ऐसा भी आलिम है जो बुखारी शरीफ की भी शरह लिख सकता है, तो उस वक्त हुजूर मुफ्ती शरीफुल हक साहब ने इस काम को अंजाम दिया। ये आपका उन्होंने नुज़हतुल कारी लिखी बुखारी शरीफ की शरह। और सबसे बड़ी खूबी ये है कि खानकाहे बरकातिया में आपको बहुत ज़्यादा अहमियत दी और अहले खान बरकात जो है आपको हमारे बरकाती मुफ्ती भी कहते थे। वो बरकाती वो सादात किराम है जहाँ से आला हजरत बैत है। उस सरजमीन पे हिंदुस्तान में फाउंडर ऑफ जो है बरेलवियत के सबसे बड़े जो है अलमबरदार 14वीं सदी के मुजद्दिद, उस सरजमीन पे से आप बैत हैं जहाँ से मुफ्ती साहब को हाथों हाथ लिया जाता था। ये हमारे पूरे घोसी बल्कि पूरे आलम अहले सुन्नत व जमात के लिए आपकी शख्सियत एक ऐसी रहनुमा और एक ऐसी मुरब्बी शख्सियत गुजरी है जिसको हम कभी फरामोश नहीं कर सकते। अच्छा, मैं चाहूँगा कि आप इनकी किताब पे रोशनी डालें। एक किताब इनकी बड़ी मशहूर है, क्या नाम जानते हैं आप? इनकी तो बहुत सी किताबें, चाँद का सफर। चाँद का सफर क्या मसला था थोड़ा? चाँद का सफर जो है, चूंकि मुताखिरीन और मुतकद्दमीन में कंफ्यूजन था, बहुत से लोग जो है इन सब चीजों से इनहराफ करते थे, वो इस बात के कायल नहीं थे। क्योंकि साइंस जो होती है, साइंस कहते ही उसको जिसमें कंटिन्यूटी हो और इस्लाम बहुत
कुरान इस्लाम जो है खुद एक साइंटिफिक मजहब है, क्योंकि जो भी चीजें हैं, एक मिनट मैं रोकना चाहूंगा। उस वक्त आदमी चांद पर गया जी तो सवाल ये उठा था कि क्या आदमी चांद पर जा सकता है, उसी के मुतालिक किताब लिखी गई। नहीं, मुफ्ती साहब ने बहुत बाकायदे इस पे जो है एक तफसीली किताब चांद का इस्लाम और चांद का सफर लिख करके ये उन मोतरजीन जो क्वेश्चंस कर रहे थे कि इस्लाम में ऐसा नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, तो उन्होंने इसको पॉसिबल बताया और आपने कुरान और हदीस से इसको साबित किया। और वो किताब आप पढ़ करके पूरी तौर पे समझ सकते हैं, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान चांद सूरज को मुसख्खर किया है इंसान को, और इंसान अशरफुल मखलूकात है, तो अल्लाह तबारक व ताला ने इंसानों को काफी एबिलिटी दी और इसे अपना खलीफा मुंतखब किया है। तो इन्हीं इंसानों में चूंकि अब नबूवत और रिसालत का दरवाजा बंद हो गया, लेकिन मजहब इस्लाम जो है क़यामत तक ये तसलसल के साथ जलता रहेगा, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे वारिस ही जो है ये जितने भी बोलूं। ये जो मनाया जाता है कि देखभाल कौन करता है, मैं इसके बारे में तो मजीद नहीं, लेकिन क्या नाम है कि आपके क्या नाम मुफ्ती साहब के सज्जाद नशीन जनाब हाफिज हमीदुल हक साहब इसके ऑर्गेनाइजर हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पहले ये प्रोग्राम 2 रोज का होता था। फर्स्ट डे जो होता था वो कंपटीशन होता था, स्पीच कंपटीशन, नातखानी कंपटीशन, और उसके अलावा जो है किरात कंपटीशन होता था। लेकिन बाद में ये प्रोग्राम सिर्फ 1 रोजा हो गया, और इसमें हाफिज हमीदुल साहब और उनके बरादरान, उनके तमाम जो है बरदर्स और घोसी की कम्युनिटी, स्पेशली जो लोग भी मुतक़िद हैं, सारे लोग इसमें दामे दिरमे कदमे सुकने हर तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं और इस जलसे को मनाते हैं। क्या इसकी जानकारी है कि कोई शख्सियत आ जाई है यहाँ? हाँ, नहीं, यहाँ पे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज के मेहमान खुसूसी जो है हुजूर क्या नाम हुजूर मुहद्दिस कबीर साहब, द ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी ऑफ नाउअडेज इन इंडिया, थ्रू आउट इंडिया, ही इज ए बिग स्कॉलर ऑफ इस्लाम, ही नोन एज ए मुहद्दिस कबीर अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा साहब खुद जो हैं हमारे लिए सादतमंदी इस सरजमीन पे आप खुद हैं। फिर उसके बाद जो है अज़हर हिंद जो अहले सुन्नत व जमात का इस वक्त सबसे मशहूर और मारूफ इदारा, नॉन इदारा है अल जामिअतुल अशरफिया, वहाँ की तकरीबन नियर अबाउट मैक्सिमम जो है 90% जो है 90% जो है वहाँ के असातिज़ा। इंडिया का नाम लिया तो मैं जानना चाहूँगा कि मुफ्ती शरीफुल हक साहब का हिंदुस्तान में क्या मकाम? हिंदुस्तान में बल्कि आप ये समझ सकते हैं कि बज़ुबाने मुहद्दिस कबीर कि आप फित्री मुफ्ती थे, यानी इस हिंदुस्तान में मुफ्ती आज़म हिंद, द बिलव्ड सन ऑफ आला हजरत मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमा के आपने सोहबत में जो जिनका फतवा और जिनकी सलाहियत का लोहा पूरा हिंदुस्तान नहीं बल्कि अरबो अजम मानता है, जिसको मुफ्ती आज़म हिंद कहते हैं, उनकी सोहबत में आप रह करके आपने दरसो तदरीस और आपके फतवा की आप जो है लिखते भी थे और आपसे मुस्तफीज भी होते थे, और बेआइन ही आपने ऐसा ही उन्होंने जैसा मुफ्ती आज़म हिंद से आपने वो किया, यकीनन आला हजरत का पूरा फैज़। हाँ, आप नायब फ़कीह आज़म हिंद थे, आप अपने वक्त में नायब फ़कीह आज़म हिंद हैं, और आपके किरदार और कैरेक्टर से भी पूरी घोसी। यही नहीं, इंडिविजुअल मुफ्ती साहब की शख्सियत ऐसी थी कि वो एक मेहमान ज़ियाफ़त का ये आलम था कि किसी भी मजलिस में अगर मुफ्ती साहब मौजूद होते थे तो आप जो ज़ीनत दस्तरखान होते थे, आप कभी भी किसी को जिस मजलिस में भी होते थे आप किसी और को कभी भी पैसा या किसी तरीके से खर्च करने नहीं देते, यानी ज़ियाफ़त भी आपकी बहुत मशहूर थी। और उलमा की, और एक सबसे बड़ी ये है कि उनके नुज़हतुल कारी पे रजा एकेडमी वालों ने एक फाउंडेशन है, उन लोगों ने चांदी से आपको तौला, और तकरीबन 67 किलो आप मुफ्ती साहब की 67 किलो मैं जो जानता हूँ वो आपका वजन जो था वो, और उसके तकरीबन 650 67 किलो करीब 6-6.5 लाख रुपया जिसकी जो है मौजूदा वो होती थी कीमत, मुफ्ती साहब को उसके एवज में दी गई। लेकिन वो मर्द कलंदर ऐसा था कि उनके साहबजादगान और दूसरे लोग सोचते थे कि आज मुफ्ती साहब जो है, खुद मेरे पीरो मुर्शिद हजरत अमीन मिल्लत साहब, उन्होंने बताया कि मैं उस प्रोग्राम में था ऑर्गेनाइजेशन में, जो इस वक्त अलबरकात फाउंडेशन के अलबरकात इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर भी हैं। उन्होंने बताया कि मैं उस जलसे में था
तो मैंने डॉक्टर मुहिबुल हक साहब जो मेरे दाहिनी तरफ बैठे हुए थे, जो आपके सबसे बड़े साहबजादे थे, जो कोरोना में पैंडेमिक डिजीज में एक्सपायर कर गए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो फरमाया, मैंने कहा कि आपको, आप लोगों की तो बल्ले बल्ले है, तो आपको मिलेगा भी पैसा। तुरंत मुफ्ती साहब विदिन मिनट खड़े होकर के आपने स्टेज से ये ऐलान किया कि मैं 3 लाख रुपए अशरफिया को देता हूं और 3 लाख रुपए रजा अकेडमी को। चाहूंगा डॉक्टर साहब एक मरतबा तारुफ करा दें हमारे। मैं घोसी से, मैं डॉक्टर नदीम अशरफ, जोहरा क्लिनिक, घोसी मऊ। खुशी में बहुत अच्छी बात बता रहे थे, जानकारी दे रहे थे। और आज के लिए बस इतना ही। मैं शहाबुद्दीन अशरफ और कैमरामैन नफीस अहमद के साथ घोसी।